नमस्ते स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपके सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सीखने वाले हैं जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। अब साल भर में बिजनेसमैन कई सारे ट्रांजैक्शंस करता है, जैसे गुड्स परचेस किए, उसने गुड्स को सेल किया, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, गुड्स बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट की, गुड्स परचेस करते समय उसे कुछ डिस्काउंट मिला, एक्सेट्रा। अब ये जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं उसे वो रिकॉर्ड करता है, और रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री वो यूज़ करता है। जर्नल एंट्री से इन सारे ट्रांजैक्शंस को वो रिकॉर्ड करता है। अब जर्नल एंट्री हमने सीखी है। जर्नल एंट्री करने के बाद उसे वो लेजर में पोस्ट करता है। लेजर में पोस्ट करने के बाद लेजर के जो बैलेंसेस है उनका ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। अब जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस ये सब हमने सीख लिया, लेकिन इतना सब करने के बाद अगर बिजनेसमैन को पूछा कि भाई तेरे बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, या तूने बिजनेस में घाटा किया, लॉस बनाया, तो बिजनेसमैन आंसर नहीं दे पाएगा। अब बिजनेसमैन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसने उसके बिजनेस में प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। प्रॉफिट ये आपके रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है। आपको एग्ज़ाम के बाद जो अपना रिपोर्ट कार्ड मिलता है उससे आपको समझता है कि आपने कितने मार्क्स, आपको एग्ज़ाम में कितने मार्क्स मिले। उन मार्क्स से हम समझ पाते कि आपने साल भर में पढ़ाई की है या नहीं की है। वैसे ही बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस ये बिजनेसमैन का रिपोर्ट कार्ड होता है। उससे हमें समझेगा कि वो बिजनेस ठीक से चला रहा है या नहीं चला रहा है। अगर प्रॉफिट उसने किया तो बिजनेस आगे चला सकता है, अगर लॉस किया तो उसने बिजनेस बंद करके कुछ और करना चाहिए। अब किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट अगर निकालना है तो बहुत ही आसान है। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक टीचर है और इस टीचर की इनकम, पहले तो उसे फीस मिलती है। हम एज्यूम करते हैं उसको साल भर में फीस मिली 1 लाख रुपीस, और उसके बैंक में कुछ फिक्स डिपॉजिट भी है, तो फिक्स डिपॉजिट का उसे इंटरेस्ट मिला ₹10,000। तो उसकी टोटल इनकम बनी 1,10,000 रुपीस। लेकिन क्या हम कहेंगे कि यह सारी की सारी इनकम उसका प्रॉफिट है? नहीं, क्योंकि इस इनकम को कमाने के लिए उसे कुछ एक्सपेंस भी करने पड़ते हैं। वो अपने क्लास चलाता है तो उसमें उसे स्टाफ को सैलरी देनी पड़ती है। वो सैलरी वो 5,000 रुपीज़ देता है। उसे बच्चों को पढ़ने के लिए नोट्स प्रिंट करनी पड़ती है, उस नोट्स को वो 5,000 रुपीज़ खर्चा करता है। उसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल उसका 10,000 रुपीज़ आता है। और हम टोटल एक्सपेंस की टोटल ले लेते हैं, हमें टोटल आएगी ₹20,000। और अगर मैं आपको अब पूछूं कि टीचर का प्रॉफिट कितना है, तो आप मुझे कहोगे उसकी जो इनकम है 1,10,000 रुपीज़, उसमें से एक्सपेंस अगर हम कम कर दें 20,000 रुपीज़, तो हमें उसका प्रॉफिट मिलेगा। और ये आपको प्रॉफिट आएगा
90,000 रुपीज़। तो किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट निकालना बहुत ही आसान काम है। उसकी आप इनकम निकालो और इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दो तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस ये समझने के लिए हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और थर्ड पार्ट होता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकी मदद से हमें समझेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब बिजनेस के लिए सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ये इंपॉर्टेंट नहीं होती। बिजनेस में बिजनेसमैन ने कितने एसेट्स बनाए, जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, व्हीकल्स है, ये बिजनेस में उसने उसके पास कितने एसेट्स हैं ये जानना भी ज़रूरी है। उसी के साथ उसकी लाइबिलिटीज़ क्या है, जैसे उसने लोन लिया है, उसको किसी को पैसे देने हैं, उसके क्रेडिटर्स हैं, ये सारा जानना ज़रूरी है। तो बैलेंस शीट से हमें समझता है कि उसके एसेट्स कितने हैं और उसकी लाइबिलिटी कितनी है। अब फाइनल अकाउंट्स हम ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में आपके पास 2 तरह के बैलेंस होते हैं। पहला होता है डेबिट बैलेंस और सेकंड आपका बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में, डेबिट बैलेंसेस में आपके पास सारे एक्सपेंसेस होते हैं और जो एक्सपेंस नहीं होते डेबिट बैलेंसेस में वो आपके एसेट होते हैं। हमने रूल पढ़ा है, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। इसीलिए ट्रायल बैलेंस में, डेबिट बैलेंस में सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस आ जाते हैं। जो आइटम एक्सपेंस नहीं होते वो एसेट होते हैं और एसेट को भी हम डेबिट करते हैं। अब क्रेडिट बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंसेस में आपके पास इनकम होती है। हमने नॉमिनल अकाउंट के रूल में पढ़ा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसलिए ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आपको इनकम मिलेगी और जो इनकम नहीं होती वो आपकी लाइबिलिटी होती है। फाइनल अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस से कैसे प्रिपेयर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे होती है, ये सब हम सीखेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। ये इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, और एंडेड ऑन के बाद आपको डेट लिखनी होती है जो आपके प्रॉब्लम में दी गई है। आपके प्रॉब्लम में डेट दी जाती है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डेट ली 31 मार्च 2019। ट्रेडिंग अकाउंट के लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर डेबिट है और राइट हैंड कॉर्नर में क्रेडिट है। इसके कॉलम्स
फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स है, उसके बाद इनर कॉलम है ये अमाउंट रुपीस, और उसके बाद ये आउटर कॉलम वो भी अमाउंट रुपीस, यहाँ पे अमाउंट्स लिखेंगे, और फिर पर्टिकुलर्स और ये इनर कॉलम, और उसके बाद ये आउटर कॉलम। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करेंगे, वैसे ही क्रेडिट साइड में हम सारी इनकम रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंस में ट्रेड रिलेटेड सारे एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे परचेस किया तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड, सारे फैक्ट्री रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस हम यहां पे रिकॉर्ड करते हैं। फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, जैसे फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें महीने भर के काम के लिए जो पैसा दिया जाता है उसे कहते हैं वेजेस। इन वेजेस को भी, वेजेस हमारे एक्सपेंस है, इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। फैक्ट्री में काम करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है, हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी लगती है, उसे कहा जाता है पावर। इस पावर को भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। कोल अगर हमें लगता है तो उसे भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे, ये भी एक्सपेंस है। हमें अगर फ्यूल खरीदना पड़ा फैक्ट्री चलाने के लिए तो उसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट साइड में इनकम है और इनकम में हम सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। साल भर में गुड्स परचेस किए जाते हैं और जो गुड्स परचेस किए उसमें से कुछ गुड्स सेल किए जाते हैं। परचेस में से सेल माइनस करने के बाद कुछ गुड्स हमारे पास बचेंगे, उसे कहेंगे हम स्टॉक। ये स्टॉक भी ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में फर्स्ट आइटम टू ओपनिंग स्टॉक होता है। लेजर अकाउंट में जिस तरह से हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पिछले साल का हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसी तरह से पिछले साल का जो हमारा स्टॉक है उस स्टॉक को हम इस साल में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हम ब्रिंग डाउन करते हैं, उसे हम टू ओपनिंग स्टॉक लेफ्ट साइड में लिखते हैं। डेबिट के जो सारे आइटम होते हैं उसे हम टू से स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट के जो आइटम है इसे हम बाय से स्टार्ट करते हैं। लेजर में पोस्टिंग करते समय जैसे हम टू और बाय लिखते हैं वैसे ही हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखेंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट में जो आइटम्स लिखते हैं उसका कोई अलग से सीक्वेंस नहीं है। जैसे ट्रायल बैलेंस में आपको आइटम दिखेंगे आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते जाओगे, लेकिन फर्स्ट आइटम आप ओपनिंग स्टॉक लिखोगे और सेकंड आपका टू परचेसेस आएगा। वैसे ही क्रेडिट में आपका फर्स्ट आइटम बाय सेल्स आएगा। बस इतनी ही इसकी सीक्वेंस है। बाकी ट्रायल बैलेंस में जैसे आपको आइटम दिखते जाएंगे आप ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करोगे। नेक्स्ट अकाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपका फॉर्मेट है। लेफ्ट हैंड कॉर्नर ये डेबिट है, राइट हैंड कॉर्नर में क्रेडिट है। इसका हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, और एंडेड ऑन के बाद हम डेट लिखेंगे। आपके प्रॉब्लम में ये डेट दी जाएगी। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं जैसे 31 मार्च 2019। तो प्रॉब्लम में जो डेट दी होगी वो डेट हम यहाँ पे लिख देंगे। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों जगह पे हम फॉर द ईयर एंडेड ऑन लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में भी वैसे ही हमने लिखा था फॉर द ईयर एंडेड ऑन।
फॉर द ईयर एंडेड और इसलिए लिखते हैं क्योंकि साल भर में हमारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, इसलिए फॉर द ईयर एंडेड ऑन यहाँ पे लिखा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। जो एक्सपेंसेस ऑफिस रिलेटेड हैं या शोरूम के रिलेटेड हैं उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। जो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है, गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए जो खर्चे लगे, जो परचेस के हमने एक्सपेंस किए, गुड्स परचेस किए, वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। लेकिन गुड्स खरीदने के बाद, मैन्युफैक्चर करने के बाद जब हम उसे अपने शोरूम में लेकर आते हैं और वहाँ से बेचते हैं तो उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो ऑफिस एंड शोरूम रिलेटेड एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। इसके साथ कोई अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। अब ऑफिस रिलेटेड और शोरूम रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट, गुड्स सेल करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया गया वो। डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के लिए या ऑफिस यूज़ के लिए जो स्टेशनरी लगती है उसे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। ऑफिस का अगर आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम निकाला है तो उसे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। आपने अगर कोई रेंट पे किया है, आपने ऑफिस रेंट पे लिया है, उसका कोई रेंट आपने पे कर लिया तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। एसेट पे अगर कोई डिप्रिसिएशन चार्ज किया है, डिप्रिसिएशन ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के। अब क्रेडिट साइड में हम इनकम लिखते हैं। इनकम में क्या क्या आएगा हमारे पास, हमें अगर कोई डिस्काउंट मिला, हमें अगर कोई कमीशन मिल गया, गुड सेलने के बाद हमें कुछ ब्रोकरेज मिल गया, हमारे पास कोई बिल्डिंग है जो हमने रेंट पे दी और हमें रेंट मिल गया, तो ये सारे इनकम हमारी है जो डायरेक्ट ट्रेडिंग से नहीं, इनडायरेक्ट ट्रेडिंग से हमारे पास आ रही है, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। अब थर्ड स्टेटमेंट हमारा बैलेंस शीट है। इसका भी हेडिंग बैलेंस शीट एज ऑन और उसके बाद हम लिखते हैं डेट, जैसे 31 मार्च 2019। ये डेट आपको प्रॉब्लम में दी जाएगी। एज ऑन मतलब बैलेंस शीट सिर्फ उस दिन की होती है, जैसे ये सिर्फ 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट है, 1 अप्रैल की अलग बैलेंस शीट होगी, तो हर दिन के लिए अलग बैलेंस शीट होती है, इसलिए लिखते हैं कि एज ऑन। यहाँ पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आप लाइबिलिटीज लिखते हो और राइट हैंड कॉर्नर में आपके एसेट्स होते हैं। ये रुपीज के आपका ये इनर कॉलम है और दूसरा आपका आउटर कॉलम। उसी तरह से एसेट्स में भी एक इनर कॉलम है, दूसरा आउटर कॉलम है। बैलेंस शीट में भी आइटम्स लिखने के लिए कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है, लेकिन फर्स्ट आइटम लाइबिलिटीज में हमेशा कैपिटल आता है। और बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, ये हमारी लाइबिलिटी है। उसी तरह से बिजनेसमैन साल भर अपना बिजनेस चलाता है, लेकिन उसे घर का भी अपना खर्चा उठाना पड़ता है, इसके लिए वो बिजनेस से कुछ पैसे निकालता है, उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। तो ड्राइंग्स भी हम लाइबिलिटी में लिखते हैं, लेकिन ड्राइंग्स जब बिजनेस से होती है तो उससे कैपिटल कम होता है, इसलिए कैपिटल से हम ड्राइंग्स माइनस करेंगे। दूसरी आपने एक बात ध्यान रखनी है, कैपिटल अकाउंट को हमेशा क्रेडिट होता है और ड्राइंग्स को हम डेबिट करते हैं। क्रेडिट का एग्जैक्टली अपोजिट डेबिट है,
तो दोनों साथ में नहीं जा सकते, इसलिए क्रेडिट में से डेबिट माइनस होता है। तो हमने अभी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्मेट देख लिए। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम समझेंगे फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में आइटम्स की पोस्टिंग कैसे होती है, ये अब हम छोटे से एग्जाम्पल से देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो आपको यहाँ पे पीरियड दिया है, आपको ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 दी गई है और नीचे हमें ट्रायल बैलेंस दिया है और इसमें लेफ्ट हैंड कॉर्नर में डेबिट बैलेंसेस है, मैंने येलो मार्कर से उसे हाईलाइट किया, और राइट हैंड कॉर्नर में हमारे क्रेडिट बैलेंसेस है। और ट्रायल बैलेंस के नीचे हमें एडजस्टमेंट दी गई है, एक ही एडजस्टमेंट यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है उसकी ₹50,000। अब ट्रायल बैलेंस के आइटम्स हम पढ़ते हैं और जैसे हम आइटम को पढ़ेंगे वैसे इनकी पोस्टिंग हम करते जाएंगे। सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है और उसी के नीचे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट को करीब 5 से 6 लाइनें लगेंगी और उसी के नीचे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ कर लेंगे। अब प्रॉब्लम में हमें पीरियड दिया है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019 है। उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019 है। और उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लाइबिलिटीज़ है, राइट हैंड कॉर्नर में हमारे एसेट्स है और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। अब हम ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट आइटम है हमारा ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट है इसकी ₹1000। ओपनिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का फर्स्ट आइटम है टू ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट के लेफ्ट हैंड कॉर्नर में डेबिट है, राइट हैंड कॉर्नर में क्रेडिट है। डेबिट के आइटम्स लिखते समय हम 2 से स्टार्ट करेंगे और ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है 1000, ये आउटर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है परचेसेस, अमाउंट है इसके ₹10,000। अब ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट साइड के आइटम होते हैं, ये एक तो एक्सपेंस होते हैं और अगर एक्सपेंस नहीं होते तो वो एसेट होते हैं। अगर कोई आइटम एक्सपेंस है तो एक तो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे या फिर इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, और अगर ये एक्सपेंस नहीं है तो इसे हम एसेट मानेंगे और एसेट को हम लिखेंगे बैलेंस शीट में। उसी तरह से ट्रायल बैलेंस के जो क्रेडिट बैलेंसेस है वो एक तो आपकी इनकम होती है और इनकम नहीं है तो वो लायबिलिटी होती है। अगर इनकम है तो इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। अगर लायबिलिटी है तो हम इसे बैलेंस शीट में लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस और ट्रेडिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस या इनकम होती है। उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे ऑफिस या शोरूम रिलेटेड या फिर कोई इनडायरेक्ट इनकम या एक्सपेंस है, इनको हम लिखते हैं।
अब परचेसेस ये एक्सपेंस है हमारा, ट्रेडिंग रिलेटेड एक्सपेंस है, इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक के नीचे लिखेंगे टू परचेसेस, और अमाउंट है इसकी 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम है वेजेस, अमाउंट है इसकी 5,000 रुपीज़। अब फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको जो महीने के काम के पैसे दिए जाते हैं, जो सैलरी दी जाती है, उसे कहते हैं वेजेस। वेजेस ये फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस है, इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू वेजेस, और वेजेस की अमाउंट है 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट ये एक्सपेंस है, ये शोरूम या ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस है। गुड्स बेचने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है वो है ये आइटम। इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, अमाउंट है इसकी 3,000 रुपीज़। अब ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे ही हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड कॉर्नर में डेबिट है, राइट हैंड कॉर्नर में क्रेडिट है। डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू एडवर्टाइजमेंट, और अमाउंट है 3,000 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम है इंश्योरेंस, अमाउंट है 2,000 रुपीज़। इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम जो कंपनी ने पे किया है वो है यहाँ पे। इंश्योरेंस भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, तो एडवर्टाइजमेंट के नीचे लिखेंगे हम टू इंश्योरेंस, अमाउंट है 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम है बिल्डिंग, अमाउंट है 1,00,000 रुपीज़। अब बिल्डिंग ये हमारा एसेट है, एसेट है इसलिए हम इसे बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो हम बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में राइट हैंड कॉर्नर में हमारे पास एसेट्स है। एसेट्स में हम लिखेंगे फर्स्ट आइटम बिल्डिंग, और बिल्डिंग की अमाउंट है 1,00,000 रुपीज़, आउटर कॉलम में लिखेंगे। और लास्ट आइटम है हमारा डेटर्स, अमाउंट है इसकी 10,000 रुपीज़। डेटर्स भी एसेट है, जिन कस्टमर्स को हमने गुड्स क्रेडिट पर बेचे और अभी उनसे पैसे नहीं आए हैं हमें, वो हमारे डेटर्स होते हैं। तो डेटर्स को हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, एसेट है हमारा, क्योंकि उनसे पैसे आने हैं हमें। डेटर्स की अमाउंट है 10,000 रुपीज़। अब हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट आइटम है हमारा सेल्स, अमाउंट है इसकी 25,000 रुपीज़। सेल्स ये ट्रेडिंग रिलेटेड एक्सपेंस इनकम है, इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। बाय सेल्स, अमाउंट है 25,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है कैपिटल, और कैपिटल में दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, अमित और सुमित। अमाउंट है इनके पार्ट कैपिटल की 43,000 रुपीज़। कैपिटल हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, ये लाइबिलिटी है हमारी। लाइबिलिटीज़ में फर्स्ट आइटम लिखेंगे कैपिटल, और उसके नीचे लिखेंगे हम अमित। अमित का जो कैपिटल है वो इनर कॉलम में लिखेंगे हम 43,000 रुपीज़। उसके नीचे दो लाइनें छोड़ देंगे हम, फिर लिखेंगे सुमित। सुमित का कैपिटल भी इनर कॉलम में लिखेंगे 43,000 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम है क्रेडिटर्स, अमाउंट है इसकी 20,000 रुपीज़। अब जिन सप्लायर से हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया लेकिन अभी तक उन्होंने पेमेंट नहीं किया, वो होते हैं हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हमें पैसे देने होते हैं, इसलिए ये हमारा लाइबिलिटी में आएगा।
बैलेंस शीट में लिखेंगे, सुमित के नीचे 2 लाइनें छोड़ दो आप, और उसके बाद लिखो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की अमाउंट है 20,000 रुपीज़। अब ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम हमने लिख दिए। अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में एक ही एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक ₹50,000। अब क्लोजिंग स्टॉक को फर्स्ट हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में। गुड्स जो हमने परचेस किए उसमें से सेल्स जो माइनस करने के बाद गुड्स बचे वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक होते हैं। सेल्स के नीचे लिखे हम बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट है इसकी 50,000 रुपीज़। और याद रहे जो आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर का होता है उसकी 2 एडजस्टमेंट करनी होती है हमने। तो इसकी सेकंड एडजस्टमेंट हम बैलेंस शीट में करेंगे, क्योंकि जो स्टॉक बचा है वो एसेट है हमारा। तो डेटर्स के नीचे लिखेंगे स्टॉक। इसको आप क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हो या स्टॉक इन ट्रेड लिखा तो भी चलेगा। और क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 50,000 रुपीज़। अब इसी के साथ हमने ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम भी लिख दिए और एडजस्टमेंट्स भी कर दी। अब हम जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक तो सारी इनकम लिखी है हमने, या स्टॉक की अमाउंट लिखी है, वो भी क्लोजिंग स्टॉक। तो हम सबसे पहले क्रेडिट साइड की टोटल लेंगे। ये क्रेडिट साइड का आउटर कॉलम है जहाँ पे हमने अमाउंट्स लिखे हैं, इसकी हम टोटल लेंगे। और यहाँ पे पेंसिल से आप इसको लिख दीजिए टीसी यानी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, और इसकी टोटल आएगी 75,000 रुपीज़। उसी तरह से आप डेबिट साइड में आउटर कॉलम की जो अमाउंट है उसकी टोटल ले लो। ट्रेडिंग अकाउंट में जो डेबिट साइड है उसकी टोटल आपको आएगी 16,000 रुपीज़। अब आपकी जो बड़ी अमाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट है 75,000 रुपीज़। तो उसे हम डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों जगह पे लिखेंगे 75,000 रुपीज़। लेजर को हम जिस तरह से बैलेंस करते हैं उसी तरह से हमने ट्रेडिंग अकाउंट को भी बैलेंस करना है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट की अमाउंट मैंने टोटल में लिख दी। अब जो बड़ी अमाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट की, उसमें से हम छोटी अमाउंट डेबिट की माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आपको 59,000 रुपीज़ आएंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में हमारी जो अमाउंट्स होती है वो होती है हमारी इनकम। उसी तरह से डेबिट में हम लिखते हैं सारे एक्सपेंसेस। इनकम से अगर एक्सपेंस आप माइनस करोगे तो आपको तो मिलेगा प्रॉफिट, इसलिए ये है आपका प्रॉफिट। मैं इसको पी करके इंडिकेट कर देता हूँ। लेकिन अभी भी कुछ एक्सपेंसेस है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखोगे तो अभी भी एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, ये एक्सपेंस हमें एडजस्ट करने, इसलिए हमारा पूरा प्रॉफिट नहीं है, अभी भी कुछ एक्सपेंस माइनस करने बाकी है, इसलिए हम इसे बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि डेबिट की टोटल छोटी है, उसमें 59,000 आप मिला दोगे तो आपको 75,000 रुपीज़ आएंगे। तो यहाँ पे हम डेबिट में लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, और आउटर कॉलम में इसकी अमाउंट लिखेंगे 59,000 रुपीज़। ये ग्रॉस प्रॉफिट मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैरी डाउन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आपको आया है ग्रॉस प्रॉफिट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसी को हम क्रेडिट साइड में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और आउटर कॉलम में इसकी अमाउंट लिखेंगे 59,000 रुपीज, और ये 59,000 रुपीज मैंने इस तरह से यहाँ पे ले लिया। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट की टोटल लेंगे। मैं इसको PC लिखता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में एक ही आइटम है तो उसकी टोटल है 59,000 रुपीज़। उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड के आउटर कॉलम के अमाउंट की हम टोटल लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड की आपको टोटल आएगी 5,000 रुपीज़, दो ही आइटम है वहाँ पे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट की आपकी टोटल बड़ी है तो नीचे 4 लाइनें छोड़ दो आउटर कॉलम में लास्ट आइटम के बाद, और आप वहाँ पे अमाउंट लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट की 59,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में आपके पास एक तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है और या फिर कोई इनकम होती है, और इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने डेबिट के एक्सपेंसेस माइनस किए, तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट ही मिलेगा। तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 54,000। अब ये 54,000 रुपीज़ ये प्रॉफिट है, और अब हमारे पास कोई एक्सपेंस नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट है 54,000 रुपीज़। तो इसे मैं डेबिट में लिखूंगा टू नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट हमें दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हम प्रॉब्लम में देखेंगे तो हमारे पास दो पार्टनर है, पहला पार्टनर है अमित, सेकंड पार्टनर है सुमित। अब प्रॉब्लम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया, मतलब किस इन दोनों को प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके बारे में प्रॉब्लम साइलेंट है। अगर प्रॉब्लम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में साइलेंट है तो हम एज्यूम करेंगे कि इसको हाफ इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया है उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये 54,000 है, ये अमित और सुमित में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखते हैं कैसे। नेट प्रॉफिट के नीचे लिखूंगा मैं अमित। अब हमारा नेट प्रॉफिट 54,000 रुपीज़ है, इसको हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद हमें अमाउंट आएगी 27,000 रुपीज़, ये हम इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा पार्टनर है सुमित, और सुमित को भी हमने हाफ देना है, तो इसको भी 54,000 रुपीज़ इंटू 1/2, तो इसको भी अमाउंट आएगी 27,000 रुपीज़। और इन दोनों की टोटल ले लो तो आउटर कॉलम में आपको अमाउंट आएगी 54,000 रुपीज़, जो आपकी नेट प्रॉफिट की अमाउंट है। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया नेट प्रॉफिट। अब हमारे जो पार्टनर्स के प्रॉफिट है 27,000 रुपीज़ अमित और सुमित के, इसे हम इनके कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो बैलेंस शीट में अमित के नीचे हमने कुछ लाइनें छोड़ी थी, वहाँ पे नीचे लिखेंगे प्लस नेट प्रॉफिट, और अमित का नेट प्रॉफिट है 27,000 रुपीज़। उसी तरह से सुमित का नेट प्रॉफिट है 27,000 रुपीज़। तो बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट 27,000 और इसकी टोटल आउटर कॉलम में लेंगे, अमाउंट आएगी आपको 70,000 रुपीज़। सुमित में भी हम ऐड कर देंगे प्लस नेट प्रॉफिट, अमाउंट 27,000, इसकी टोटल ले लो, आउटर कॉलम में अमाउंट लिख दो टोटल की 70,000 रुपीज़। तो इस तरह से आपकी कैपिटल की अमाउंट बन गई। अब हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में हमारे पास जो आइटम है
उसकी जो आउटर कॉलम है, मैंने येलो मार्कर से हाईलाइट किया है, उसकी टोटल लेंगे। आपको टोटल आएगी 1,60,000 रुपीज़। तीन ही आइटम है जिनकी टोटल लेनी है आपने। उसी तरह से एसेट्स में आउटर कॉलम की जो अमाउंट्स हैं उनकी हमें टोटल लेनी है, और उसकी भी टोटल हमें आएगी 1,60,000 रुपीज़। और इस तरह से हम फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब ये जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, ये जो अमाउंट्स लिखी थी, ये तो सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग और वर्किंग के लिए थी। इसे आप मिटा दो। अब अगर एग्जाम में भी प्रॉब्लम लिखते हो तो इसे पेंसिल से लिखना और बाद में इसको मिटा दो आप। तो इस तरह से फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे लिखते हैं, नेट प्रॉफिट कैसे लिखते हैं, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में यूजुअली कौन से आइटम आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में यूजुअली आपके एक्सपेंसेस आएंगे या फिर स्टॉक आएगा। डेबिट में जो भी आइटम लिखते हैं उसके पहले हम टू लिखते हैं। यूजुअली कौन से आइटम आएंगे, तो फर्स्ट आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक, फिर आएंगे परचेसेस, फिर फैक्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं उनके जो पेमेंट किया जाता है वो आते हैं वेजेस, फिर रॉयल्टीज आती हैं यहाँ पे, कैरियज इनवर्ड, हमारे फैक्ट्री के प्रीमाइसेस में गुड्स अंदर लेकर आने के लिए ट्रांसपोर्ट का जो हम पैसा देते हैं वो होता है कैरियज इनवर्ड, तो ये एक्सपेंस को भी यहाँ पे लिखते हैं। फिर फ्रेट, फ्रेट कैरियज इनवर्ड की तरह होता है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि शिप से जो हमारे पास, यानी जहाज से जो हमारे पास सामान आता है, गुड्स आता है, उसके लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसे फ्रेट कहते हैं। ये भी ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड ही एक्सपेंस होता है। उसके बाद अगर हम कोई फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा करते हैं जिसको बोलते हैं पावर, तो वो भी यहाँ पे आएगा। कोई कोल फ्यूल हमने एक्सपेंस किया फैक्ट्री चलाने के लिए, तो वो भी एक्सपेंस हम यहाँ पे लिखेंगे। इसी के साथ परचेस में अगर कोई परचेस रिटर्न हुआ है हमारे पास, तो हम परचेस में से रिटर्न्स भी माइनस कर देंगे। अब हम क्रेडिट साइड में देखते हैं, क्रेडिट साइड में क्या आता है। अब क्रेडिट साइड में एक तो इनकम आएगी आपके पास ट्रेडिंग रिलेटेड या फैक्ट्री रिलेटेड, या फिर स्टॉक की अमाउंट्स आएंगी। तो क्रेडिट में यूजुअली होता है बाय सेल्स, सेल्स में कोई रिटर्न है तो वो भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, किसी ने सेल रिटर्न किया है तो। और फिर यूजुअली आता है यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक। याद रहे डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक होता है, यानी पिछले साल का जो बचा हुआ स्टॉक है वो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में आता है, और क्रेडिट साइड में इस साल का जो करंट स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे हम लिखते हैं। तो ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अपेयर होने वाले आइटम्स आपको दिखें। क्रेडिट में से आप डेबिट की टोटल अगर माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट को भी हम डेबिट साइड में ही लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। और इस ग्रॉस प्रॉफिट को यूजुअली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जो इसके पहले के एग्जाम्पल में हमने देखा। अब हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यूजुअली क्या आइटम्स आते हैं। डेबिट साइड में ऑफिस या शोरूम रिलेटेड एक्सपेंसेस यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कोई है तो वो भी यहाँ पे आता है। तो हम लिस्ट बनाते हैं कौन से एक्सपेंस यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर भी डेबिट में हम पहले लिखेंगे टू, और पहले आएगा एडवर्टाइजमेंट, फिर
अगर कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है तो वो भी यहाँ पे आएगा। कोई पोस्टेज का अगर खर्चा किया है तो यहाँ पे आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए कोई खर्चा हुआ है तो यहाँ पर आएगा। अगर स्टाफ को सैलरी दी है, ऑफिस या शोरूम में काम करने वाले लोगों को सैलरी दी है तो वहाँ पर वो भी यहाँ पे आएगा। एसेट्स पर कोई डिप्रिसिएशन अगर चार्ज हुआ है, 11th स्टैंडर्ड में हमने डिप्रिसिएशन टॉपिक पढ़ा है, एसेट्स की वैल्यू कम होती है डिप्रिसिएशन से, तो डिप्रिसिएशन की अमाउंट भी यहाँ पे आएगी। कोई अगर बैड डेट्स है, बैड डेट्स यानी डेटर्स है हमारे कस्टमर से जिन्होंने पैसा नहीं दिया, तो बैड डेट्स भी हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके साथ अगर कोई रेंट हमने पे किया है, कोई कमीशन हमने पे किया है, कोई डिस्काउंट हमने दिया है, तो वो भी यहाँ पे डेबिट साइड में आएगा। अब क्रेडिट साइड में क्या आता है देखते हैं। सबसे पहले आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट, वो हम ट्रेडिंग अकाउंट से कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और फिर और क्या क्या आएगा तो बाय डिविडेंड आएगा। यहाँ पे कोई डिविडेंड आपको मिला है तो, कोई रेंट आपको मिला है तो, कोई कमीशन आपको मिला है तो, कोई इंटरेस्ट आपको मिला है तो, कोई डिस्काउंट आपको मिला है तो, ये सारी अमाउंट्स अगर आपको रिसीव्ड है तो हम यहाँ पे लिखते हैं। ये आपकी अगर इनकम है तो इस तरह से डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट साइड में सारे इनकम। अब क्रेडिट साइड में जो इनकम है, इसको मैं लिखता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। उसकी जो भी इनकम है उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में कोई एक्सपेंस है वो अगर माइनस कर दो तो बैलेंस अमाउंट आपको मिलेगी, वो होती है नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये हमने एग्जाम्पल में इसके पहले देखा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको एक प्रॉब्लम में दिया होता है, अगर नहीं दिया तो हम एज्यूम करेंगे कि इसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर आपके एक्सपेंस ये इनकम से ज़्यादा है तो एक्सपेंस से इनकम माइनस करने के बाद आपको आएगा नेट लॉस। ये भी आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब हम देखेंगे कि बैलेंस शीट में यूजुअली कौन से आइटम आते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि लाइबिलिटीज़ में क्या आता है। लाइबिलिटीज़ में एक तो आप कैपिटल लिखते हो, कैपिटल पार्टनर्स के लिखे जाते हैं। इसमें से ड्राइंग्स माइनस होते हैं और नेट प्रॉफिट है तो ऐड होता है। कभी कभी लॉस भी आता है जब एक्सपेंस इनकम से ज़्यादा होती है, तो अगर लॉस है तो नेट लॉस यहाँ से माइनस होगा। पार्टनर्स आपके पास प्रॉब्लम में यूजुअली 2 पार्टनर्स होते हैं। इसके नीचे हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। कोई क्रेडिटर्स है, सप्लायर्स है जिनको पेमेंट देना अभी बाकी है, वो आएंगे। बिल्स पेएबल आएंगे आपके। बैंक से अगर आपने कोई लोन लिया है तो वो यहाँ पे आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है तो वो भी आएगा। आपके कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जैसे अभी तक आपने सैलरी का पेमेंट नहीं किया, वेजेस का पेमेंट नहीं किया, रेंट का पेमेंट नहीं किया, तो वो सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि एसेट्स में क्या क्या आता है। एसेट्स में लैंड है आपके पास, अगर कोई बिल्डिंग है, फर्नीचर अगर आपने कोई लिखा है, फर्नीचर के साथ लाइट की फिटिंग्स वगैरह कुछ की है तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी यहाँ पे आएगा। अगर आपके पास कोई व्हीकल है, मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल भी यहाँ पर आएगी।
मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई मशीनरी है तो मशीनरी भी आपकी एसेट है। अगर आपके पास कोई कैश है तो कैश यहाँ पे आएगी। बैंक अकाउंट में कोई बैलेंसेस है तो बैंक बैलेंस भी यहाँ पर लिखेंगे हम। आपने आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है जिसको हम सिर्फ स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड भी कहते हैं, ये भी एसेट साइड में आएगा। आपने कोई प्रीपे एक्सपेंस किया है, जैसे आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम अगले साल का पहले ही पे करके रखा, एडवर्टाइजमेंट के पैसे 2-3 साल के पहले से ही भर के रखे, तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस भी यहाँ पर आएंगे। अब हमने यहाँ पर जो देखे वो थे सारे टेंजिबल एसेट्स। अगर कोई इनटेंजिबल एसेट है तो वो भी यहाँ पे आता है। इनटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं? जिन एसेट्स को आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, वो एसेट्स होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा गुडविल। आपका बिजनेस का जो नाम है वो होता है गुडविल। जैसे मैकडोनल्ड्स का बर्गर है तो मैकडोनल्ड ये नाम बड़ा सारा ब्रांड है तो गुडविल आएगा। ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, तो ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स है, वो भी बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएंगे। तो हमने लिस्ट देखी। ट्रेडिंग अकाउंट में यूजुअली कौन से आइटम आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से आइटम आते हैं, बैलेंस शीट में कौन से आइटम्स आते हैं। तो हमने आज अच्छे से फाइनल अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन कर लिया। आगे के वीडियो से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नोट्स के। थैंक यू।